Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Learn Grammar with Nida. Today we are going to talk about conditionals. Basically, what are conditional, what are different types of conditionals, and how can we use conditionals. Just go through the definition of conditional, and we can say that why we basically use conditional. We use conditional to say that one thing depends on something else. It means कैसे एक क्लॉज जो है वो दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. हाउ इट वुड बी डिपेंडिंग ऑन द अदर क्लॉज. When we talk about conditionals, we have two clauses. One is your if clause and the second one is your main clause. आपका जो if clause होता है, if clause is also called as your dependent clause or we can call it as a subordinate clause. हम इसको subordinate clause या dependent clause इसलिए कहते हैं because it is starting with a subordinate conjunction that is if. And the second one, we are having the main clause. Main clause is also called as your independent clause. As the name indicates, dependent or independent. Dependent means that is relying on the other one. And independent means azad ya khud mukhtar, that is not relying on anyone else. And in the main clause, it doesn't rely on it. As I have told you, कि जो आपका main clause है वो किसी भी दूसरे clause के ऊपर rely नहीं कर रहा होता, वो आपको complete sense देता है. On the other hand, when we talk about if clause, जो आपका if clause होता है, उसको अपने आप को complete करने के लिए एक और clause की ज़रूरत होती है. Students, we are going to talk about zero conditional, that why we use zero conditional and what is the structure of zero conditional. So let's talk about zero conditional, that why we use zero conditional. Basically your zero conditional is used with general truths and facts. जब हम लोगों ने कोई सच्ची बात करनी होती है या हमने facts की बात करनी होती है तो हम लोग zero conditional को use करते हैं. Let's talk about the structure of zero conditional कि zero conditional का structure क्या है. जब हमने जीरो कंडीशनल के स्ट्रक्चर की बात करनी है, देन वी वुड बी हैविंग इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन कॉमा, देन अगेन इन द मेन क्लॉज वी वुड बी हैविंग प्रेजेंट इंडेफिनिट. इट मीन्स कि इफ क्लॉज में भी और मेन क्लॉज में भी दोनों क्लॉजेज में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा. इट मीन्स जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों क्लॉजेस के अंदर आपके पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई भी होगी. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ जीरो कंडीशनल. हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. इट मीन्स कि देखिए एक फैक्ट है कि अगर हम पानी को बॉईल करेंगे, पानी को हम गर्म करेंगे तो इट स्टार्ट्स बॉईल. अगर मैं कहती हूँ इफ, नाउ लुक एट दिस, इफ आई हीट वाटर कॉमा, इट मीन्स ये हमारा इफ क्लॉज हो गया. अगर मैं कहती हूँ इट बॉइल्स, नाउ लुक एट दिस वन, अगर मैं पानी को गर्म करती हूँ तो वो उबलने लगता है. इट मीन्स नाउ लुक एट दिस वन, लुक एट द फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म हीट एंड लुक एट दिस वन बॉइल्स. इट मीन्स इफ क्लॉज में भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया और मेन क्लॉज में भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया. इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट कंडीशनल. बेसिकली फर्स्ट कंडीशन का यूज क्या है कि हम इसको ऐसी सिचुएशन के लिए यूज करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी हो होने की. ठीक है, दैट हैज द पॉसिबिलिटी टू हैपन. मतलब अगर कोई किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो कि वो फ्यूचर में हो सकती है तो हम लोग फर्स्ट कंडीशनल को यूज करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल कि फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है. फर्स्ट कंडीशनल में इफ प्लस present indefinite, then comma, then in the main clause we would be having future indefinite. It means present indefinite means we are having first form of the verb in if clause, and in the main clause we would be having future indefinite. It means for future we would be using will shall, and for indefinite we would be using फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स इन द इफ क्लॉज हमारे पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी और मेन क्लॉज में हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट होगा. इट मीन्स विल शैल अलोंग विद फर्स्ट फॉर्म. लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हमें ये चीज और क्लियर हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल गेट सक्सेस. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. हमारे पास दो क्लॉजेज हैं,
एक आपके पास आ गया इफ क्लॉज और एक आपके पास आ गया मेन क्लॉज। आपके पास इफ क्लॉज के अंदर अगर आप लोग इसकी वर्ब की फॉर्म देखें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई हुई है। इट मीन्स कि जहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई हुई होगी तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जो इसके बाद मेन क्लॉज है यू विल गेट सक्सेस, इसके अंदर आपने देखा होगा विल के साथ आपने यूज किया हुआ फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स जब आपके पास विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होगी इट मीन्स कि वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंडीशनल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंड कंडीशनल। जो आपका सेकेंड कंडीशनल होता है वो आपका यूज बिल्कुल ऐसे यूज होता है अनरियलिस्टिक सिचुएशंस के साथ। ऐसी सिचुएशन जो टोटली अनरियलिस्टिक होती है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो सच हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंड कंडीशनल। हमारे पास सेकेंड कंडीशनल में इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट then comma, then again would, could, might plus first form. बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकंड कंडीशनल कि आपके पास सेकंड कंडीशनल के अंदर इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट होगा और मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट के साथ आपके पास फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी। जैसे आप लोगों ने अभी जीरो और फर्स्ट कंडीशनल देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। इसी तरह जब आप लोग पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी। ठीक है, लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ दिस वन। हम लोग सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल करते हैं। इफ आई से if he worked hard he would pass the एग्जाम। नाउ लुक एट दिस वन। हमारे पास यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, सेकेंड फॉर्म इज यूज्ड हियर एंड इन द मेन क्लॉज, दिस इज योर मेन क्लॉज। आपके पास मेन क्लॉज के अंदर लुक एट दिस वन, वुड के साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। जहां पे आपके पास वुड, कुड, माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होगी वो आपका सेकेंड कंडीशनल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड कंडीशनल कि थर्ड कंडीशनल का यूजेज क्या है। बेसिकली थर्ड कंडीशनल को अगर आप देखें तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस विल बी डिफरेंट इफ समथिंग हैड हैपेंड इन द पास्ट। कि ये ऐसी सिचुएशन में यूज किया जाता है कि अगर पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ होता तो प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट होते। ठीक है, तो अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड कंडीशनल। तो हम इसमें बात करेंगे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट then comma would, could, might plus have plus थर्ड फॉर्म। ये बेसिकली आपके पास थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। ये थर्ड कंडीशनल में आप लोग जो हो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज करते हो, इट मींस पास्ट के लिए आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे हैड और परफेक्ट के लिए आप लोग यूज करोगे थर्ड फॉर्म। इट मींस आपके पास इफ क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट आपको पता है पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड एंड परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, एंड इन द मेन क्लॉज यू वुड बी हैविंग वेदर यू वुड बी हैविंग वर्ड, कोड और माइट, इनके साथ हैव लगा हुआ होगा और हैव के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी। जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल ऑफ द थर्ड कंडीशनल। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो हम लोग कहेंगे इफ आई से इफ इट had rained, now this one, look at this one कि अगर आपके पास देखें it had rained, had से आपको पता चला कि ये past है, rained थर्ड फॉर्म से आपको पता चला कि ये past perfect है। if it had rained, अगर बारिश हो चुकी होती, you would have gotten wet। तो यहां पे आपने देखा वुड के साथ हैव लगाया एंड हैव के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म लगाई, तो बेसिकली द कंडीशनल ऑफ द थर्ड कंडीशन वुड बी क्लियर टू यू ऑल। और एक बात को आप लोगों ने याद रखना है, अभी तो आपके पास इफ क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है। इन अ केस कि अगर आपके पास जो आपका कोई भी मेन क्लॉज है, वेदर वो जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, अगर आपके पास मेन क्लॉज पहले आ जाए और इफ क्लॉज बाद में आ जाए तो ये कॉमा आप लोग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये कॉमा जो है इन दो क्लॉजेस को सेपरेट कर रहा है। तो इफ क्लॉज अगर बाद में आएगा तो जो आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ है वो उन दोनों क्लॉजेस को सेपरेट कर देगा। सो आई होप स्टूडेंट्स के दिस लेक्चर
will be fruitful for you. And if you would be having any confusion in it, you can ask in the comment section. आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. I'll make another video. Thank you so much. Allah Hafiz.